नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं पेटीएम के स्टॉक के बारे में। शेयर तो टूट गया, शेयर तो क्रैश हो गया, लोगों की वेल्थ तो खराब हो चुकी है, लेकिन आगे क्या, आगे की जर्नी कैसी रहेगी, क्यों टूटा है, वो मैं भी आपके साथ शेयर कर चुका हूं और आप लोगों ने भी डेफिनेटली अब तक तो कहीं ना कहीं पढ़ लिया होगा। बट फिर भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो समझा दूंगा। पहले आप सभी के साथ ये शेयर करना जरूरी है कि ये जो गिरावट आई है, इस गिरावट में डिसीजन क्या लेना है। क्या इस शेयर को अपनी पोर्टफोलियो से टाटा बाय बाय करना है या फिर एडिशनल और बाइंग करनी है गिरावट में। देखिए, इस स्टॉक को लेकर ना हमेशा दिमाग एक चीज कहता है कि यार हर किसी के पास पेटीएम है, सबके मोबाइल फोन में पेटीएम है, हर शॉप पे पेटीएम रखा है, तो फिर ये कंपनी कैसे खत्म हो सकती है, ये कंपनी कैसे निवेशकों को पैसा बना के नहीं दे रही है। तो चलिए समझते हैं एक एक करके सारे टॉपिक्स को। पहले तो वॉरेन बफेट जी, सल्यूट है आपको, क्योंकि आपने 950 रुपए पे झोली खाली कर दी, लोगों को दिखा दिया कि 500-600 करोड़ का नुकसान ले लिया आपने, लेकिन ये भी दिखा दिया कि नुकसान बुक करके बहुत अच्छा करा। अगर नहीं करते वो 600 करोड़ का नुकसान बुक, तो आज वो 600 की जगह 850-900 करोड़ का नुकसान होता। इनडायरेक्टली वॉरेन बफेट जी ने एक महीने में 200-250 करोड़ रुपए अपने बचा लिए। पैसे का बचाना भी कमाना ही होता है मेरे हिसाब से। बचाओगे नहीं तो फिर पैसा ही नहीं रहेगा, और पैसा ही नहीं रहेगा तो कमाओगे कैसे। गलत डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेना और उसको सही करना, यही एक अच्छे इन्वेस्टर की निशानी है। अड़ियल बन जाना नहीं। किसी भी कंपनी से आप शादी नहीं करते कि मेरे को इसी के साथ रहना है, इसी के साथ टिका रहना है। गिरता जाए, पड़ता जाए, एक समय में आगे तो लोग ये भी कहने लगते हैं अरे छोड़ यार, अब क्या ही जाएगा, खत्म हो जाए, मेरा तो सब डूब ही गया। ये नहीं करना। वो पैसा भी कीमती है, उसे बचाओ तो सही, एक बार कहीं लगाओ तो सही, कहीं और जहां ग्रोथ है, आज नहीं कल नहीं 10 साल में वापस आने की उम्मीद तो है। वो तो आपको खुद को दिख रहा है, तो आप क्यों छोड़ रहे हो। उसी शेयर से पैसा कमाना है, ये लोगों की लत है बहुत सारे कि मेरे को उसी शेयर से रिटर्न चाहिए, तो ये उम्मीद छोड़ दो। अब मैं वापस आऊं अगर कि हुआ क्या है, तो हुआ क्या है इसको बताता हूं। पहले हुआ ये है कि आरबीआई ने थोड़े दिन पहले कहा था कि अनसिक्योर्ड लोन जो बैंक्स बांट रही हैं वो कम करो। उन्होंने कैपिटल एडिक्वेसी रेशो भी बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से बैंक ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाते हुए दिखी हैं आपको। और उसके बाद एनबीएफसी को भी लोन लेना महंगा पड़ेगा और एक नॉर्मल व्यक्ति को भी लोन लेना महंगा पड़ेगा। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी कवर करी थी आप सभी के साथ। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि आरबीआई को लगता है यार आप ऐसे अनसिक्योर्ड लोन बांट रहे हो। दो तरीके के लोन होते हैं, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड नाम से ही समझ में आ रहा है, मैंने बैंक को अपनी चीज दी, बैंक ने उसके सामने मुझे कुछ पैसा दे दिया। अगर मैं बैंक का पैसा मान लूंगा, मेरे पे चीज रखी है, मैं वापस नहीं कर रहा, जा मत कर, मेरे पे तो चीज है, मेरे पास पैसा है। 100 रुपए की चीज है तो बैंक उसे 50-70, ज्यादा से ज्यादा 75 रुपए दे देगी, इससे ज्यादा नहीं देगी। तो यहाँ उसका 25 रुपए का मुनाफा ही हो रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ये बंदा खुद जाएगा अपनी चीज को लेने कि यार मेरी भारी चीज है। अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है, भाई ये बंदा अच्छी कमाई कर रहा है, पैसा आ जाता है हर महीने, मेरे को दे ही देगा, भरोसा कर लेता हूँ, दे दिए 100 रुपए। अब कल को इसकी नौकरी चली गई या यही फ्रॉडिया हो गया, कुछ भी हो गया, नहीं दे रहा वापसी, क्या कर लोगे, कर लो जो कर पाओ। तो ये इस तरीके के लोन्स को मना करा, मतलब कि कम फोकस करो कि आगे चलकर एनपीए बढ़ सकते हैं और देश के लिए एक खतरा हो सकता है। तो उसके बाद सारी बैंकों के शेयर्स भी टूटे थे, लेकिन बैंकों ने कहा था कि ठीक है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आएगा 1% के समथिंग का मार्जिन इम्पैक्ट आएगा, बट उसे हम कवर कर देंगे। वहीं पेटीएम ने भी इसको देखते हुए कहा कि 50,000 से छोटे जो अनसिक्योर्ड लोन है हम नहीं बांटेंगे या हम उन पे फोकस कम करेंगे, हम बड़े लोन्स पे फोकस ज्यादा करेंगे, जिसकी वजह से 40 से 50% तक की बिजनेस में गिरावट आएगी। 40 से 50% की। और ये शब्द सुनते ही सारी ब्रोकरेज हाउसेस ने धकाधक डाउनग्रेड कर दिया। और डाउनग्रेड भी नहीं, डबल डाउनग्रेड, यानी 2 सीढ़ी नीचे फेंका सीधे। जो पहले सबसे हाईएस्ट टारगेट 1350 रुपए का था, अब 1000 रुपए का रह गया। तो ये चीज है जो इस स्टॉक को गिराते हुए दिखी है। अब आ जाते हैं कि क्या करें। देखिए, ये शेयर पैसा कब बनाएगा कब नहीं बनाएगा वो तो पता नहीं, लेकिन इस शेयर में जितनी गिरावट होनी थी मुझे लगता है हो गई है यार। अब इससे ज्यादा क्या ही, अभी तक आपने लॉस बुक नहीं करा तो अब शायद अब नहीं करना चाहिए, समय दे ही दो, वही बेटर ऑप्शन है। एक आध बाउंस बैक आएगा, उस बाउंस बैक में निकलना है तो आप निकल जाना। अगर आपको निकलना है, आपने कसम खा ली है, तो बाउंस बैक का वेट कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक में सपोर्ट जो है 570, अभी भी नीचे है यार, 570 के समथिंग आ रहा है। तो मेरे को लगता है थोड़ा बहुत और वेट कर लीजिए।
अगर आता है कोई, क्योंकि ऊपर से जब बॉल गिरती है तो एक उछाल तो मारती है जिसमें मछलियां फंसती हैं, कुछ नहीं कि अरे भागा भागा भागा, वो नहीं फंसेंगी फिर गिरेगा। तो उछाल में आप चाहो तो निकल लेना, लेकिन आप 650 पे तो मत निकलो, बहुत बड़ा नुकसान तो मत लो, क्योंकि अभी 850-900 रुपये से सीधे 650, 200-250 रुपये गया है। तो हो सकता है 25-50 रुपये ऊपर आए, और उस ऊपर आने में आप एग्जिट मार सकते हो चाहो तो। बाकी फ्रेश एंट्री लेना तो कोई समझदारी वाली बात है नहीं, कंपनी कह रही है बिजनेस गिरेगा और आप पैसा लगा रहे हो, तो ये तो फिर गलत चीज़ है। बाकी आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं और चीज़ें चेक कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से मेरी राय थी। होप आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।